हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिपल सी गुरु में। आज के वीडियो में मैं आपको ट्रिपल सी में आने वाले टॉप 30 क्वेश्चन लाया हूं जो ट्रिपल सी परीक्षा में हमेशा पूछे गए हैं और संभवतः आपके एग्जाम में भी पूछाएंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें, क्योंकि जो 30 क्वेश्चन हैं वो प्रीवियस ईयर के हैं। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ। आपका यदि एग्जाम दिसंबर में है तो फिर आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ कि पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन वन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए एलन ट्यूरिंग को, ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज को, ऑप्शन सी बिल गेट्स को एंड ऑप्शन डी है स्टीव जॉब्स को। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है कि सीपीयू का मुख्य कार्य क्या है? सीपीयू का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए डेटा संग्रहण, ऑप्शन बी गणना और नियंत्रण, ऑप्शन सी डेटा प्रिंटिंग एंड ऑप्शन डी है नेटवर्किंग। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ट्रिपल सी का सीपीयू का मुख्य कार्य क्या है? सीपीयू का मुख्य कार्य है गणना और नियंत्रण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है कि रोम का फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में आते हैं, इसलिए फुल फॉर्म को देखेंगे। पूछा गया है कि रोम का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए रैंडम ओनली मेमोरी, ऑप्शन बी रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन सी राइट ओनली मेमोरी एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी रीड ओनली मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी एंड रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं? मीन्स एक बाइट में कितने बिट होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 16 एंड ऑप्शन डी है 32। पूछा गया है, क्वेश्चन को यहाँ पे अच्छे से पढ़ना है, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, एक बाइट में 8 बिट होते हैं। और एक बिट बराबर क्या होता है? तो एक बिट बराबर होता है दो संख्या 0,1 बिट होते हैं 0 और 1। तो पूछा गया था एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो एक बाइट में 8 बिट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूआरएल का पूरा नाम क्या है? मीन्स यूआरएल का फुल फॉर्म पूछा गया है कि यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन बी यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन सी यूनाइटेड रिसोर्स लोकेटर एंड ऑप्शन डी है यूनिक रिसोर्स लोकेटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है? मीन्स कंप्यूटर की जो अस्थायी मेमोरी होती है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी रैम एंड ऑप्शन डी है कैच। जो कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है उसे रैम कहा जाता है। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। जो मैं फुल फॉर्म बता रहा हूँ उनको भी आपको अपने रजिस्टर में कॉपी में नोट करते जाना है, क्योंकि जो फुल फॉर्म होती हैं वो भी आपकी परीक्षा में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किस तकनीक का प्रयोग किया गया था? मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन में बताया है कि जो कंप्यूटर की पीढ़ियाँ हुई हैं, टोटल पीढ़ियाँ 5 हुई हैं। टोटल कंप्यूटर कितनी पीढ़ियाँ हुई हैं? तो टोटल कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ हुई हैं। तो इसमें पूछा गया है कि जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसमें किस तकनीक का उपयोग किया गया था? ऑप्शन ए ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन सी आईसी चिप एंड ऑप्शन डी है माइक्रोचिप। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी वैक्यूम ट्यूब। जो कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी थी इसमें वैक्यूम ट्यूब तकनीक का उपयोग किया गया था। जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया एंड थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में आईसी चिप का प्रयोग किया गया एंड फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया। और जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें एआई आर्टिफिशियल का उपयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट से जुड़ने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल आवश्यक है? मीन्स यदि आप इंटरनेट से जुड़ना चाहते हैं तो आपको किस प्रोटोकॉल की आवश्यकता पड़ेगी? ऑप्शन ए है HTTP, ऑप्शन बी TCP IP, ऑप्शन सी FTP एंड ऑप्शन डी है SMTP। ऑप्शन ए है HTTP,
ऑप्शन बी TCP/IP। इनकी फुल फॉर्म देखते हैं। HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी TCP/IP की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। FTP की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड SMTP की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो क्वेश्चन में पूछा गया था इंटरनेट से जोड़ने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल आवश्यक है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी TCP/IP। TCP/IP की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस कंप्यूटर का सबसे छोटा डेटा मापने की इकाई क्या है। मीन्स कंप्यूटर में जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है बिट, ऑप्शन बी बाइट, ऑप्शन सी किलोबाइट एंड ऑप्शन डी है मेगाबाइट। अभी मैंने बताया था जो कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है, वो होती है बिट। बिट बराबर होते हैं 0,1। बिट में दो संख्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, एक 0 होता है और एक 1 होता है। तो बिट बराबर 0,1 और एक बाइट बराबर होते हैं 8 बिट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कंप्यूटर का सबसे छोटा डेटा मापन इकाई कौन सी है, तो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, सही आंसर बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस का आविष्कार किसने किया। क्वेश्चन में पूछा गया है कि माउस का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन ए डगलस एंजलबर्ट, ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज एंड ऑप्शन सी बिल गेट्स एंड ऑप्शन डी है स्टीव जॉब्स। तो माउस का आविष्कार पूछा गया है कि माउस का आविष्कार किसने किया था, तो माउस का आविष्कार किया था ऑप्शन इसका सही होगा डगलस एंजलबर्ट ने। डगलस एंजलबर्ट ने माउस का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी कुंजी कंप्यूटर को चालू करने के लिए उपयोग होती है। मीन्स कंप्यूटर को चालू करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ऑप्शन ए है कंट्रोल की, ऑप्शन बी आल्ट की, ऑप्शन सी पावर बटन एंड ऑप्शन डी है डिलीट की। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पावर बटन। कौन सी कुंजी कंप्यूटर को चालू करने के लिए प्रयोग की जाती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पावर बटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य क्या है। मीन्स कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है हार्डवेयर को नियंत्रण करना, ऑप्शन बी डेटा स्टोर करना, ऑप्शन सी डेटा हटाना एंड ऑप्शन डी है नेटवर्किंग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हार्डवेयर को नियंत्रित करना। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य होता है कि हार्डवेयर को नियंत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा उपकरण डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करता है। जो पिछला क्वेश्चन आया था उसमें पूछा गया था कि डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करता है, और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि डेटा को स्थायी रूप से स्टोर कौन करता है। ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क एंड ऑप्शन डी है कैश मेमोरी। इसका सही आंसर होगा स्थायी रूप से कौन स्टोर करता है, सही आंसर होगा रोम। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी एंड रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में Ctrl+B का उपयोग किसके लिए किया जाता है। मीन्स Ctrl+B से क्या होता है। ऑप्शन ए पेस्ट करना, ऑप्शन बी कॉपी करना, ऑप्शन सी कट करने के लिए एंड ऑप्शन डी है अनडू करने के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए Ctrl+B का प्रयोग किसके लिए होता है, तो Ctrl+B का उपयोग होता है पेस्ट करने के लिए। आप जिस भी चीज़ को कॉपी करते हैं या कट करते हैं उसको पेस्ट करने के लिए Ctrl+B का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंटरनेट पर जंक ईमेल को क्या कहा जाता है। मीन्स जो इंटरनेट पर जंक ईमेल होती हैं उनको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए स्पैम, ऑप्शन बी ट्रैश, ऑप्शन सी इनबॉक्स एंड ऑप्शन डी है वायरलेस। तो क्वेश्चन में पूछा गया है जो इंटरनेट पर जंक ईमेल होती हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको क्या कहा जाता है, उनको स्पैम कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा स्पैम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है www का पूरा नाम क्या है। मीन्स क्वेश्चन में पूछा गया है कि www की फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन बी वाइड वाइड वेब, ऑप्शन सी वाइड वेब वाइड वर्ड, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर होगा www की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है
प्रिंटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? मीन्स प्रिंटर का उपयोग होता है, मीन्स क्या उपयोग होता है प्रिंटर का, क्या उपयोग होता है? ऑप्शन ए डेटा संग्रहित करने के लिए, ऑप्शन बी डेटा मुद्रित करने के लिए, ऑप्शन सी डेटा हटाने के लिए एंड ऑप्शन डी है नेटवर्किंग के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेटा मुद्रित करने के लिए। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं प्रिंटर, आप सभी ने देखा होगा कि प्रिंटर का क्या काम होता है। तो प्रिंटर का काम होता है कि आप जिस भी पेज को प्रिंट करना चाहते हैं उसको मिस जो कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी होती है उसको हार्ड कॉपी में कौन चेंज करता है? तो प्रिंटर की मदद से आप सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदल सकते हैं। प्रिंटर कौन सी डिवाइस है? तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रिंटर कौन सी डिवाइस है, तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? मीन्स क्वेश्चन में पूछा गया है जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संपर्क स्थापित करना, ऑप्शन बी डेटा संग्रहण, ऑप्शन सी केवल प्रिंटिंग एंड ऑप्शन डी है केवल गणना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संपर्क स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर वायरस क्या है? मीन्स कंप्यूटर वायरस है ये क्या होते हैं? ऑप्शन ए एक हार्डवेयर उपकरण, ऑप्शन बी एक सॉफ्टवेयर उपकरण प्रोग्राम एंड ऑप्शन सी है एक प्रोग्राम नेटवर्क एंड ऑप्शन डी है एक ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर इसमें पूछा गया है जो कंप्यूटर वायरस क्या होते हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। जो वायरस का काम होता है उसका काम होता है आपके कंप्यूटर सिस्टम को करप्ट करना और उसको फाइलों को खराब करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर नेटवर्किंग में डेटा पैकेज ट्रांसफ़र करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि क्वेश्चन में आखिर पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि डेटा पैकेज ट्रांसफ़र करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पेगिंग, ऑप्शन बी स्विचिंग, ऑप्शन सी पैकेट स्विचिंग एंड ऑप्शन डी है रूटिंग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मीन्स कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा पैकेट ट्रांसफ़र करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर होगा इसका पैकेट स्विचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के किस भाग को मस्तिष्क कहा जाता है? मीन्स कंप्यूटर के किस भाग को मस्तिष्क कहा जाता है? ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी सीपीयू एंड ऑप्शन डी है माउस। मीन्स कंप्यूटर के किस भाग को मस्तिष्क कहा जाता है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी सीपीयू। कंप्यूटर के किस भाग को मस्तिष्क कहा जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मीन्स डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी रैम एंड ऑप्शन डी है प्रोसेसर। डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए रैम का प्रयोग किया जाता है। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंटर को स्क्रीन पर मूव करने के लिए कौन सा डिवाइस उपयोग होता है? मीन्स क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। बार बार कह रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन जब तक आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आपको उसका आंसर समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन में आखिर पूछ क्या रहा है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है जो पॉइंटर को स्क्रीन पर, जो अपने वो लैपटॉप कंप्यूटर जो यहाँ पॉइंटर चलता रहता है उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी माउस एंड ऑप्शन सी स्कैनर, ऑप्शन डी प्रिंटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी माउस। पॉइंटर को स्क्रीन पर मूव करने के लिए कौन सा डिवाइस उपयोग होता है? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी भाषा मशीन भाषा के करीब होती है? मीन्स कौन सी भाषा होती है जो मशीन भाषा के करीब होती है? ऑप्शन ए असेंबली भाषा, ऑप्शन बी उच्च स्तरीय भाषा, ऑप्शन सी C++ एंड ऑप्शन डी है जावा। क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो कौन सी भाषा होती है जो मशीन लैंग्वेज के बराबर होती है? सही आंसर होगा इसका असेंबली लैंग्वेज। इंग्लिश में बोलते हैं इसको असेंबली लैंग्वेज एंड उच्च स्तरीय भाषा को बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। तो मशीन भाषा के करीब होती है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए असेंबली भाषा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि आईपी का पूरा नाम क्या है। मीन्स आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए इंटरनेट प्रोवाइडर, ऑप्शन बी इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी इंटरनल प्रोग्राम एंड ऑप्शन डी है इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर। इसका सही आंसर होगा आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि यूएसबी का पूरा नाम क्या है। मीन्स यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए यूनिवर्सल सीरियल बोर्ड, ऑप्शन बी यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन सी यूनिवर्सल सिस्टम बस एंड ऑप्शन सी है यूनिक्यू सीरियल बस। क्वेश्चन में पूछा गया था कि यूएसबी का पूरा नाम क्या होता है, तो यूएसबी का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की फाइल का नाम किससे जाना जाता है। मीन्स जो कंप्यूटर की फाइल का नाम होता है उसको किससे जान सकते हैं कि ये फाइल किसकी है। जैसे राइटर की फाइल होती है, इम्प्रेस की फाइल होती है, प्रेजेंटेशन की फाइल होती है, तो किसके जरिए आप जान सकते हैं कि ये फाइल किस चीज़ की है। ऑप्शन ए फाइल नेम, ऑप्शन बी एक्सटेंशन नेम, ऑप्शन सी फोल्डर से एंड ऑप्शन डी पाथ से। तो इसका आंसर होगा सही ऑप्शन नंबर बी, फाइल के एक्सटेंशन नाम से आप जान सकते हैं कि ये फाइल किसकी है, वर्ड की है, एक्सेल की है, पावर पॉइंट की है, कैल्क की है या अन्य किसी की है। तो आप फाइल का नाम इस फाइल के नाम से नहीं जान सकते हैं कि ये फाइल किसकी है, लेकिन आप फाइल के एक्सटेंशन नेम से जान सकते हैं। जो एक्सटेंशन नेम होता है वो जैसे यहाँ पे मैं इसका बताता हूँ, वर्ड का MS वर्ड का एक्सटेंशन होता है .doc। तो MS वर्ड का एक्सटेंशन नेम होता है .doc। तो आप एक्सटेंशन नेम से पता कर सकते हैं कि ये फाइल किसकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि MS वर्ड में पेज की हेडिंग को सेट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। मीन्स MS वर्ड में पेज की हेडिंग को सेट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए फुटर, ऑप्शन बी हेडर एंड ऑप्शन सी है पैराग्राफ एंड ऑप्शन डी है टेक्स्ट बॉक्स। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि पेज की हेडिंग को सेट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए मीन्स ऑप्शन बी हेडर। MS वर्ड में पेज की हेडिंग को सेट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो हेडिंग को सेट करने के लिए हेडर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हेडर एंड फुटर देखते हैं क्या होते हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ हेडर क्या होता है। जैसे कि ये MS वर्ड का पूरा पेज हो गया, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको हेडर बोलते हैं, और ये पेज के अंदर ही जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसको फुटर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए आपने देखा होगा ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है। बार बार आने का मतलब ये है ये क्वेश्चन हमेशा पेपर में पूछा गया है और आपके एग्जाम में पूछ जाएगा, इसलिए ये क्वेश्चन तो गलत होनी चाहिए। कौन स्थायी रूप से स्टोर करता है, कौन अस्थायी रूप से डेटा को स्टोर करता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि डेटा को स्थायी रूप से कौन स्टोर करता है। तो डेटा को पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए रैम, ऑप्शन बी कैच मेमोरी, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क एंड ऑप्शन डी रजिस्टर। इसमें सारी ऑप्शन अलग हैं, वो ऑप्शन है ही नहीं जो आप मैंने आपको पहले बताया था। रोम होता है स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए होता है, लेकिन इसमें रोम तो ऑप्शन नहीं है। फिर इसका आंसर क्या लगेगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी हार्ड डिस्क। डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी हार्ड डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन था। मीन्स जो पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर था वो कौन था। ऑप्शन ए है इसका चार्ल्स बेबेज एंड ऑप्शन बी एडवर्ड रोबोट, ऑप्शन सी है एडा लवलेस एंड ऑप्शन डी है एलन ट्यूरिंग। पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन थी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एडा लवलेस। पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन था, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एडा लवलेस। तो दोस्तों यहाँ पर आपके 30 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि ये वीडियो और अपने तमाम दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि ये वीडियो सभी लोग देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।